दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के पहला जो पेपर आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है, इसके एमसीक्यू आपको करा रहे हैं राजन सीरीज से। और यहाँ पर जो हम आपको राजन सीरीज करा रहे हैं, ये 2025 सबसे लेटेस्ट संस्करण से करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके जितने लेटेस्ट होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का। तो जो इसका पहला वीडियो था, वहाँ पर 140 प्रश्न तक हम देख चुके थे पहले पार्ट में। आज इतने ही प्रश्न और देखेंगे, मतलब इसके डबल प्रश्न थे, 140 और देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में इसके एमसीक्यू वाले जो है वो समाप्त हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं 141 प्रश्न से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। फ्रोबेल आपका आंसर इसका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो पहला वाला। अगला है पौंडीचेरी जो है, उसमें किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना जो है वो की थी। आंसर भी साथ साथ में आपको यहाँ साइड में दिखाते जाते हैं ताकि आप दोनों चीज़ें जो है वो वेरीफाई भी करते रहें। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, श्री अरविंद घोष। पौंडीचेरी में इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी। अगला है कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय और पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया गया है। तो मॉन्टेसरी आपका इन्होंने विभाजित किया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है इनमें से क्या। तो सुविधाओं की सर्व सुलभता, ये आपका जो है वो आवश्यक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया है। तो किसकी शिक्षा को लेकर, अनुसूचित जातियों की, स्त्रियों की समानता, या अनुसूचित और विकलांगता की शिक्षा, या सभी। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो सा वाला दिया गया है। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु। यहाँ पर जो सा आंसर दिया गया उसका मेन रीज़न है क्योंकि मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो विकलांग जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 1986 में कदम सुझाए गए थे, इसीलिए इसको आंसर पर्टिकुलर दिया गया है। बाकी थोड़ा बहुत देखेंगे तो लगभग सब सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, परंतु मुख्य तौर पर है, इसलिए आंसर सा को दिया गया है। मूल्य व आदर्श विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो ट्रेकर का कथन है। सा वाला सही होगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वो इनमें से कौन है। तो आंसर आपका पहला विलियम जेम्स यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, ये कथन किसने दिया था। तो ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, गिजुभाई वधेखा ने जो बालकों की संज्ञा थी वो किसको दी थी। तो बाल देवो भव, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई वो इनमें से कौन सी है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता, ये पूछा गया। पब्लिक जो स्कूल है उनके विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वो क्षेत्र कौन सा है, उसकी बात यहाँ की गई। अगला, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। तो महात्मा गांधी जो है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये 2022 के पेपर में पूछा गया था। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कौन सी है। तो ये आपका पता है अनौपचारिक शिक्षा होती है। 2022 के पेपर में ये भी आया था। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। प्रकृतिवाद आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सब 2022 के क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। तो ये आपका प्रकृतिवाद पर आधारित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मकतब बताया था मैंने कल भी कि शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित होता है। तो मकतब प्राथमिक स्तर से और मदरसा आपका उच्च स्तर से। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 156 प्रश्न से 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ऊपर वाले 2022 के थे। तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये कथन किसने दिया था। तो अर्बन जो है इनके द्वारा दिया गया था। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन इनमें से कौन सी है। तो सौर ऊर्जा आप सभी जानते हैं। पेट्रोलियम भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ये सभी को आर्टिकल पता है, अनुच्छेद 21 का इससे संबंधित जो है वो है। अगला क्वेश्चन 159, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आत्मानुभूति। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। तो ये आपका हो जाएगा
मुक्त्यात्मक, बा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं उन मूल्यों को क्या कहते हैं, वे कौन से मूल्य होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वैश्विक मूल्य यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो टोटल 83 आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्रीवियस ईयर कई बार आप देखेंगे तो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो ये हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, सभी हो जाएगा। सभी धर्मों के प्रति सहनशील जो अध्ययन है उसको प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? तो भावात्मक पक्ष से होता है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी ये जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो दिया गया था। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो 2020 में आया था पेपर में। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन जो है इनमें से क्या है? तो यूनेस्को जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन यूनेस्को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक देखिए, इसीलिए 2 बार आया भी है। 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका या डॉक्टर राजेंद्र राधाकृष्णन या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो गिजुभाई बधेका की जो है ये पुस्तक है। पाली भाषा शिक्षा का जो माध्यम था वो कहाँ पर थी? तो बौद्धकालीन शिक्षा में आपको ये देखने को मिलती थी। मुदालियर आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है मुदालियर आयोग। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करती है। कथन किसने दिया था? तो ये कथन फ्रोबेल के द्वारा जो है वो दिया गया था। 2020 के पेपर में आया हुआ है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है मैकाले को, पहला ऑप्शन हो जाएगा। किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या होता है? तो बाल उद्यान, सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गिजुभाई बधेका को मानते थे, क्या मानते थे? तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है इसको मेन मानते थे, सा वाला ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। ये सब 2020 के पेपर के हैं। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई थी? तो ये आपका 1988 से जो है वो लागू हुई थी महिला समाख्या योजना। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो है वो की गई थी, किस नीति में की गई थी? तो आपका 1968 की नीति भी थी और 1986 की नीति। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न जो है वो क्या है? कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर और क्लोज सर्किट टेलीविज़न। बाकी सब देखेंगे तो इसमें ऑडियो वीडियो दोनों है, पर टेप रिकॉर्डर में तो केवल ऑडियो से रिलेटेड है, तो इसीलिए आपका यही अलग हो जाएगा। अगला है 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो 194 केंद्र थे। जनसंख्या जो माध्यम है उसका प्रयोग किया जाता है, तो चाहे मनोरंजन के लिए आप करें, चाहे जनमत निर्माण के लिए करें, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए, सभी हो जाएगा। भारत में प्रसारण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई एवं कोलकाता में हुई थी। बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति इनमें से कौन है? तो माता आपका यहाँ पर जो है वो मेन रोल अदा करती है ना, यही आपका हो जाएगा। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाया जा सकेगा तभी, तो विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध सशक्त होने चाहिए। शिक्षा में अवसर की जो समानता है उसका क्या मतलब होता है? समान पाठ्यक्रम से होता है या सभी छात्रों को समान अवसर दिए जाएं? बस बा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर दिए जाएं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो यहाँ पर वही बताया जाएगा है कि पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए लिखा है सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो। फिर लिखा है कि जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित करने का अवसर हो और सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो सा और दा में कन्फ्यूजन हो सकती है, पर सा वाले में देखेंगे पिछड़े और दलित जो व्यक्ति हैं उनको भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, वही आपका हो जाएगा शिक्षा में अवसर की समानता को लेकर के। अगला है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ये संविधान की धारा में वर्णित है। तो अनुच्छेद 46 आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। 46 के अंतर्गत जो है ये रखा गया। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो टीवी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, या शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी?
तो निःशुल्क आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राचीन शिक्षण पद्धतियों में जो विधियाँ थी वो किस प्रकार की थी? तो श्रवण, मनन और इसके अलावा निध्यासन, ये आपका हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र इनमें से क्या था? तो नालंदा जो है, बा वाला ऑप्शन सही होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को जो है वो कहा जाता है। छनाई का सिद्धांत पूछा गया है, प्रतिपादित इनमें से किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था छनाई का सिद्धांत। इन्होंने यही कहा था कि उच्च वर्ग को अगर आप शिक्षित कर देंगे तो निम्न वर्ग ऑटोमेटिक जो है शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि उच्च वर्ग से छन छन के जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग तक आ जाएगी, ऐसा इनका मानना था, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। अगला है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1968। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसी में ही अगर आप 6-8 को आगे पीछे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1986 बन जाएगा। यानी दूसरी अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी तो 1986 याद रखिएगा, ये आपका 1968 हो जाएगा। अगला है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? तो दंडात्मक अनुशासन पहला हो जाएगा। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, ये किसने लिखा था? टीपी नन के द्वारा लिखा गया था। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है, ये किसने, ये पूछा गया इसमें सत्य असत्य करके, तो असत्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य करता है, प्रगतिशील कार्य करता है, निष्पक्ष कार्य या सभी? तो प्रगतिशील कार्य आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें एक चीज देखेंगे तो उपयुक्त सभी भी ऑप्शन में है, परंतु संरक्षण या निष्पक्ष इतने बढ़िया ऑप्शन नहीं, इसलिए प्रगतिशील आपका ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, इसीलिए इन्होंने उपयुक्त सभी को आंसर नहीं दिया है। 201 प्रश्न पर पहुंच गए। जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार सारे जितने भी सब्जेक्ट हम आपको कराते रहें। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि कोई नया वीडियो है आप तक पहुंचता अवश्य रहे। एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी 2.0 सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, और हम आपको कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ताकि कोई पीडीएफ, कोई सूचना, कोई नोटिस, सारी चीज़ें हो तो हम आप तक पहुंचा सकें। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है, कथन किसका है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन का है। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, तो सत्य हो जाएगा। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो औपचारिक साधन यहाँ पर पहला हो जाएगा। इनमें से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो स्थापना करना भी है विद्यालयों की, आर्थिक व्यवस्था करना भी है, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना भी है, सभी आपका यहाँ पर हो जाएगा। राज्य का निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है, आपको तो पता ही है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता ही है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आप क्या कहेंगे? शिक्षक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग पूछा गया। इनमें से कौन आदर्शवादी नहीं है आपसे कहा गया है? तो सुकरात, प्लेटो, हीगल, ये सभी हैं, डीवी आपके नहीं है। कौन इनमें से प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात, प्लेटो, हॉर्न, स्पेंसर में स्पेंसर आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्रकृतिवाद जो है वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो मुक्त्यात्मक अनुशासन सही होगा। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, तो कौन मानते हैं? ये आपके प्रयोजनवादी जो है वो मानते हैं। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था जो स्थापित की है, कौन सी संस्था स्थापित की है? रामकृष्ण मिशन। टैगोर जी के द्वारा रचित पुस्तक इनमें से कौन थी? तो आपको पता है गीतांजलि पुस्तक जो है वो थी। अगला है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा है वो इनमें से क्या कहलाती है? तो आप क्या कहेंगे? बुनियादी शिक्षा जो है वो कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक इनमें से जो है वो कौन थे? तो ये सभी को पता है कि जोबाई बदेका थे, ये क्वेश्चन ऊपर आ ही चुका है। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? तो संवाद विधि आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, ये विचार किसका है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, अरस्तु का है। अगला है, शिक्षा की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? तो ये आपका परिवार को कहा जाता है, परिवार आपका हो जाएगा। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है, ये किसने जो है वो कहा था? तो ये फ्रोबेल के द्वारा जो है वो कहा गया था। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ परिवार या फिर घर से होता है, बा वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
घर शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने जो है वो कहा था। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है आपका, सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, तो आप कहेंगे केवल, तो यहाँ पर गलत लगा। ये आंसर यहाँ पर देखिए सत्य दिया गया है, इसमें आंसर गलत दिया गया है। इसका आंसर आ जो है वो नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर असत्य होना चाहिए था। कारण क्या है? क्या लिखा है ना कि केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। आप कहेंगे नहीं, घर के अलावा परिवार है, स्कूल है, समाज है, सब मिल करके बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं ना। तो ये आंसर गलत दिया। अगला है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या काम होता है? तो बालक का भावात्मक विकास करना, बिल्कुल होता है। मनमानी तो नहीं होगा, केवल अपने अनुभव नहीं, तो पहले ही सही होगा। अगला है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। कथन किसने दिया था? तो बोगार्ट्स के द्वारा ये कथन जो है वो दिया गया था। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? तो जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, ये आवश्यक गुण जो है वो जरूरी होते हैं। अगला है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है आपका। अगला देखते हैं, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है ये भी आपका। इनमें से कौन सी रचना रूसो की जो है कह रहा है नहीं है? तो दी लॉज जो है ये रूसो की रचना नहीं है, बाकी सभी आपकी हैं। अगला आपका है, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आपका प्रकृतिवादी स्वरूप होना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक है इसमें से क्या है? एक सामाजिक, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, यही आपका सही हो जाएगा। बाधा है नहीं, आदर्श है नहीं, विषय विशेषज्ञ है नहीं। इनमें से कौन सा डीवी की रचना कह रहा है ही नहीं? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका जो पहला देख रहे हैं, ये आपका पुस्तक आपका है जीन जैक्स रूसो की, तो रूसो की पुस्तक है, वैसे ही आपका जो है वो यहाँ पर गलत है। बाकी आपका जो है वो सही है। पूछा गया था प्रश्न में नहीं कौन सा है। अगला है, फ्रोबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? तो गयात्मक खेल, समूह गान, एकाकी नृत्य, इस तरीके से ऑप्शन है। उपहारों का प्रयोग ये अनुपयोगी है यहाँ पर फ्रोबेल के अकॉर्डिंग। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय होता है? तो बाल उद्योग, बाल उद्यान जो है यही आपका हो जाएगा। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से क्या मतलब होता है? तो विद्यालय होता है आपका, विद्यालय, घर, उद्यान, दुकान, इस तरीके से ऑप्शन है। मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? मानसिक रूप से जो मंद बालक है ना, इन पर ध्यान दिया है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे व्यक्ति होती है। विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्था या व्यक्ति, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, सही है गलत है? तो घर आपका प्रथम जो स्थान है उसके रूप में जाना था, तो ठीक है। जनसंचार के साधनों का मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो टोटल आपका 3 भागों में। कोठारी आयोग का समय बहुत पूछा जाता है। 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? 1987 में घोषित की गई थी। पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक इनमें से क्या है? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे हो रही ना वैसे असंतुलन व्याप्त हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? तो शिक्षा आपका होगा, तो वही उपाय है। जातिवाद का उद्गम स्रोत क्या है? तो जाति आपका हो जाएगा। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है, तो आपका शिक्षा यहाँ पर सही होगा। इनमें से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? तो सामाजिक प्रदूषण नहीं है, वायु है, जल है, मृदा है, सब बाकी है। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी, खेल द्वारा शिक्षा, सभी आपका यहाँ पर हो जाएगा। विद्यालय, घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी इनमें से कौन सी है? तो सत्य आपका है। यहाँ पर कौन सी नहीं पूछा गया, ये लिखा है कि विद्यालय, घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सही है गलत है? तो सही है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हैं? सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी। गिजूबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो गिजूबाई बधेका जी का जन्म चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 1885 में हुआ था। गिजूभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कितनी टोटल पुस्तकें लिखी? तो टोटल 14 पुस्तकें लिखी। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ये कथन किसने दिया था?
तो मारिया मॉन्टेसरी जो है इनके द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 2022 में आया था कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, कथन किसका है? अथवा प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, कथन किसका है? तो रूसो का एक कथन है। दोनों यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से जो है वो रखे गए हैं और दोनों का मतलब वही है, सेम है। अगला है शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो मैकाइवर जो है इनके द्वारा दिया गया था। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, ये कथन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ये कथन दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है इनमें से कौन है? तो स्वामी दयानंद जो है वो सरस्वती जी, इन्होंने रचना की थी। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुल की स्थापना की थी, ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है वो कहा गया था। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो बोलपुर के अंतर्गत की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी, पूछा गया है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो मुदालियर कमीशन, बा वाला सही हो जाएगा। 1964 से 65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो कोठारी आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में संशोधन जो है वो किया गया था। राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी? तो ये हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो आदर्शवाद आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। जल संरक्षण की विरडा पद्धति किससे प्रचलित है? तो गुजरात आपका यहाँ पर हो जाएगा। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई है, तो आपसे पूछा गया कब? तो 1985 में की गई है। वैश्वीकरण के उद्देश्य से पूछा गया इनमें से कौन से हैं? तो सभी हैं, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, संतुलित विकास भी है। इनमें से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो आपका रूसो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया किसके द्वारा किया गया? तो रूसो के द्वारा ही किया गया। प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है शिक्षा के कौन से क्षेत्र में है? तो शिक्षण विधि आपका हो जाएगा। कौन प्रकृतिवादी है इसमें पूछा गया है? तो स्पेंसर, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? अनुभव केंद्रित होती है। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका अमेरिका सही हो जाएगा। पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? श्री अरविंद घोष जो है इनके द्वारा की गई थी। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली, ये किसने कहा है? तो फ्रोबेल के द्वारा कहा गया था। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये आपका टोटल 3 भागों में बांटा जाता है। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की कौन सी धारा में किया गया है? तो 45 के अंतर्गत किया गया है। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, विचार किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक कथन दिया था। गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो यह है आपका प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। पुस्तक से क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने पहले भी बताया। शिक्षक द्वारा जो छात्र हैं उनमें राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 285 तक हैं, यानी 3 और रह गए, उनमें से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो आंसर हो जाएगा शिक्षकों के द्वारा स्वयं इसका अमल करके राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है? भूगोल, हस्तकला, इतिहास या फिर विज्ञान? तो हस्तकला, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा से ही हस्तकला के समर्थक के रूप में थे। ये वाला 84 वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85 वाला। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है, तो पूछा गया है किसके द्वारा, किसके रूप में? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी के रूप में। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी बताना है कमेंट में कि MCQ ही साथ में कराएं कि आपका जो वन लाइनर वगैरह है उसको भी साथ में कंटिन्यू करते हुए चलें, वो चीज़ अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है हंटर, दूसरा मैकाले, तीसरा वुड, चौथा फ्रांसिस। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी एक क्वेश्चन करा चुके हैं तो उम्मीद है किसी का गलत जो है वो नहीं होगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, बालाजी स्टडी अड्डा 2.0 सर्च करके, और मेन चैनल भी है बालाजी स्टडी अड्डा, उससे भी जुड़ सकते हैं।
और कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा ताकि उसको लेकर के हम आपके लिए वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।